गुड इवनिंग। बंसल क्लासेस उड़ीसा में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अभी तक हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया था, क्या क्या डिसीज़ कॉज होती है वो सब पढ़ लिया था। आज इस चैप्टर का आपका एंड हो जाएगा। तो बेसिक आज जब लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि जो भी फूड मटेरियल हमारे फैक्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं, अब उनका प्रिजर्वेशन क्या कैसे करते हैं हम लोग, जिससे कि उनको कोई भी किसी भी तरीके का इंसेक्ट वगैरह ख़राब ना कर दे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड बाय कीपिंग इट सिक्योर फ्रॉम द माइक्रोबियल एक्ट। और ये तो होता क्या है कि जितने भी फूड प्रोडक्शन हो जाता है ना, उसको एक अच्छी जगह स्टोर करना, जिससे कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो उनको हार्म ना कर सके। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब प्रिजर्वेशन में क्या होता है, कई सारे इसके स्टेप्स होते हैं, जैसे क्या, एसिड भी होता है, शुगर सॉल्ट, हीट, कोल्ड ट्रीटमेंट, ये कई सारे मेथड होते हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले सब दो नाम आते हैं, एक आता है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दो प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं किसी भी फूड को सेव करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, ये नाम याद कर लेना आप लोग दोनों। ठीक है, अब देखेंगे मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो अब हम लोग फूड्स को किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, कैसे हैंडलिंग करते हैं उनका, जिससे कि हमारा फूड जो है जो बैक्टीरिया से, वायरसेस से ख़राब ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक मेथड आता है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी फूड को, ठीक है, माइक्रोब से बचाने के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स, जिससे कि क्या हो जाता है, वो पास्चराइज्ड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेड कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है जो माइक्रोब्स को क्या करता है, किल कर देता है। जैसे एग्जांपल देखें, मिल्क एंड वाटर, इनको अगर हम लोग बॉईल करते हैं, मिल्क और वाटर को बॉईल करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद हम इनको स्टोर कर सकते हैं छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है भाई, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ये कंडीशन कहलाती है पास्चराइज कंडीशन, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है पास्चराइजेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया हीटिंग मेथड। इस मेथड से बहुत सारे बैक्टीरियाओं को, माइक्रोब्स को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है ना, अपने किससे, अपने फूड मटेरियल से। दूसरा, जब हम लोग ये हीटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो इससे हमारा जितना भी फूड का जो फ्लेवर होता है, यानी कि जो उसका टेस्ट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये आ गया हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड के बाद आपका नेक्स्ट आता है कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट आपने जैसे नाम सुना होगा, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी फसल को एक लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे हमारे माइक्रोब्स वगैरह ग्रो नहीं कर पाते। जैसे स्टोरिंग ऑफ फूड इन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे। ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह होता है जैसे लाइक मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्रिंक्स, बेवरेज, इनको हम लोग कूल ट्रीटमेंट की मदद से सेव करते हैं। देखते होंगे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इन सभी को हम लोग फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, जिससे कि वो उनका टेम्परेचर बना रहे उस टेम्परेचर पे, क्योंकि ये सभी चीज़ें होती हैं लो टेम्परेचर पे अच्छे सर्वाइव करती है, और यहाँ पे इनका इन्फेक्शन भी नहीं होता, किसी तरीके का बैक्टीरिया वायरस उस पर ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, और जैसे ही इनको हम फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बाहर रखते हैं, तो इनके ऊपर वायरस बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको दो नाम बताए थे पहले, क्या बताया था, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोब को ग्रो होने से रोकते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जैम्स में, स्क्वैशेस में और केचप्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट की मदद से भी हम लोग कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, जैसे इसमें आपका दिखता है मीट होता है, फिश होती है,
पिकल्स होते हैं, चिप्स होते हैं, यहाँ पे सॉल्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कई सारे बैक्टीरिया को लॉस ऑफ वाटर करा के यानी कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस से भी हम लोग उनको मार देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ठीक है। अब शुगर क्या करता है, जेम्स वगैरह, जेलीज वगैरह, स्क्वैश शुगर, ये जो क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसकी मदद से यहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। और इनको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं इस तरीके से, लॉस ऑफ वाटर करा के इनका, ठीक है। और ये शुगर वगैरह भी क्या होती है, कुछ जगह इनहिबिट करती है इनकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ठीक। एक आता है प्रिजर्वेशन ऑयल एंड विनेगर, यानी कि आपने देखा होगा जितने भी पिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए ऑयल वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑयल जो होता है वो पिकल के अंदर जो बैक्टीरिया का ग्रो कर जाएगा तो पिकल क्या खराब हो जाएगा, तो ऑयल क्या करता है वहाँ पे उसको बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं होने देता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया उस ऑयल के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इस तरीके से ऑयल भी हमारे को काफ़ी हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट मेथड आता है ड्राइंग। ड्राइंग मेथड क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है फूड प्रोडक्शन का, फूड के प्रिजर्वेशन का, ठीक है। ये क्या करता है, मॉइस्चर वगैरह को पूरा सुखा देता है फूड के, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। आपकी जितने भी दाल होती हैं, स्पाइसी सामान होता है, स्पीशीज होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको लोग ड्राई मेथड से रखते हैं, यानी कि हमारी दाल हो गया, चावल हो गया, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, इनके अंदर जितनी भी मॉइस्चर होती है उसको पहले एब्जॉर्व किया जाता है। एब्जॉर्व करने के बाद, सुखा देने के बाद उसको हम लोग स्टोर करते हैं, जिससे कि उसके अंदर किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया ग्रो ना करे। लास्ट मेथड आता है क्लीनिंग मेथड। क्लीनिंग मेथड क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, सभी ऑर्गेनिज्म जितना भी फूड मटेरियल होता है उनको अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना होता है। तो क्या होता है, इसके अंदर बॉयल के थ्रू फूड के अंदर से जितना भी बैक्टीरिया मटेरियल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और पैकेट्स को स्टोर के अंदर सील कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में फूड मटेरियल आते हैं जो लंबे समय तक शॉप्स के अंदर रहते हैं, वो इसी मेथड से रहते हैं, कैनिंग मेथड से रहते, सॉरी क्लीनिंग मैंने गलत बोल दिया, कैनिंग मेथड बोलते हैं इसको, मैंने क्लीनिंग बोल दिया, सॉरी, कैनिंग मेथड के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, लंबे समय तक बैक्टीरिया से रिमूव करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बॉयल करा के सील पैक करके स्टोर हाउस में रख दिया जाता है, ठीक है। इसको कैनिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइप के बहुत सारे मटेरियल आपके मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स थे जो फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक में लास्ट टॉपिक आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, मतलब इसकी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, पहला पॉइंट बता दूं, इसकी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, यानी कि सॉइल जो होती है ना, क्रॉप अच्छे से कर पाती है, क्रॉप प्रोडक्शन उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है, सीरीज ऑफ द प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट नाइट्रोजन होते हैं जो करीब 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इस और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बीच में। इसका यूज़ किया जाता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसकी मदद से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। अब ये कैसे होता है, देखिए, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन गैस का फिक्सेशन हो गया किसके, यूजेबल फॉर्म में। इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन सॉइल के अंदर होता है यूजेबल फॉर्म में, किसकी मदद से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में और अमोनिया में। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, किसकी मदद से, बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से, ठीक है। तो ये बोलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, जैसे लाइट की मदद से,
एक होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मदद से। आपने सुना होगा राइजोबियम प्लांट के अंदर उसकी जो राइजोबियम जो होता है एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर अटैच रहता है, ठीक है। तो जिसकी मदद से वो लेग्यूम प्लांट्स क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन कराने में हेल्प करता है। राइजोबियम लेग्यूम प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में हेल्प करता है, जिससे इस प्लांट को प्रॉपर वे में नरिश मिलता है, ठीक है। अगर राइजोबियम इस प्लांट की रूट से हट जाए तो ये प्लांट खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स के अंदर राइजोबियम और लेग्यूम एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर ये नहीं है तो ये भी मर जाएगा, यानी कि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन ऐसा म्यूचुअल बेनिफिट सिम्बायोटिक रिलेशन ह्यूमन बींग्स में, लिविंग बींग्स में नहीं होता, केवल प्लांट और बैक्टीरिया के अंदर ही देखा जाता है, ये याद रखना आप लोग। अब ये जो 4 लाइनें हैं ये मैं आपको इस पूरे प्रोसेस के थ्रू समझा देता हूँ क्या है, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कैसे होता है, क्या चीज़ होती है इसके अंदर। सिंपल प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का सबसे पहला एक पॉइंट समझ लो कि ये क्यों किया जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि सॉइल अच्छे से ग्रो करे और हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो करे वहाँ पे। तो अब देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिया हमने, सबसे पहले क्या लाइट आया वहाँ पे, लाइटिंग हुई। लाइटिंग होने के बाद क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड थे वो कहाँ चले गए, सॉइल के अंदर चले गए। सॉइल के अंदर जाने के बाद उसको कौन ले लिया, बैक्टीरिया सब ले लिए, बैक्टीरिया टर्न कर दिया, बैक्टीरिया सब ले लिया। उसके बाद ये वापस से घूम के कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, ठीक है। देन दूसरा प्रोसेस क्या है कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सिंग बैक्टीरिया भी करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इसको बोला जाता है, ठीक है, ये लोग करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, वापस से ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया के अंदर आ जाती है, बैक्टीरिया के पास आ जाती है, और बैक्टीरिया से आने के बाद ये नाइट्रोजन सॉइल के अंदर वापस से कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में पहुंच जाती है। ये नाइट्रोजन, ये जो बैक्टीरिया फिक्सिंग किए थे, ये कंपाउंड्स नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल के अंदर पहुंच जाती है, और यहाँ से वापस से फिर बैक्टीरिया इसको लेते हैं, देन वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है। तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही आती है, ठीक है। दोबारा देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबसे पहले कैसे फिक्स होती है, लाइटिंग के थ्रू फिक्स होती है। लाइटिंग होने के बाद क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन के छोटे छोटे कंपाउंड्स के फॉर्म में सॉइल के अंदर आ जाती है। सॉइल के अंदर आने के बाद क्या करती है, बैक्टीरिया इसको टेकअप करते हैं, देन ये वापस से रिलीज होके एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी करता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन को क्या किया, एटमॉस्फेयर में फिक्स कर दिए। देन बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको ले लिया, ठीक है, और छोटे छोटे नाइट्रोजन कंपाउंड्स के फॉर्म में ब्रेक करके वापस से इसको सॉइल के अंदर पहुंचा दिया। सॉइल के बाद ये वापस से क्या करेगी, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब ये वापस से रिलीज हो गई, अब देखो जब ये नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आती है तो क्या करते हैं, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स इसको लेते हैं। प्लांट्स के बाद प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। एनिमल खाने के बाद ये क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में वापस से कहाँ आ जाती है, ये सॉइल के अंदर आ जाती है। नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में कहाँ आ जाती है, सॉइल के अंदर आ जाती है। तो यही एक साइकिल चलती रहती है, जिसकी मदद से हमारी जो सॉइल है वो प्रॉपर वे में ग्रो करती है, और उसके अंदर जब हम किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग, ये मैंने आपको जो इनके क्वेश्चंस ये सब टर्म्स बताई थी उस दिन, डिसीज़ वगैरह बताई थी, ये आप लोग लर्न कर लिए हो, नहीं किए हो तो आज इनको लर्न कर लो। मैं इसके रिगार्डिंग आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सभी सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, यहाँ तक एक बार आप पढ़ लो अच्छे से, कोई वर्ड टर्म समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। इसका मैं आपको एक सब्जेक्टिव टेस्ट लूँगा, क्वेश्चंस आपको दूंगा, आपको करने रहेंगे, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपका चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको स्टार्ट करेंगे, या फिर आप बोलेंगे सेल चैप्टर स्टार्ट करना है, सेल स्टार्ट कर देंगे, वो आप लोग बता दीजिएगा, ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी चीज़ों को आप लोग सॉल्व कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो मेरे से ग्रुप पे पूछिए। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।